आज का हमारा पौधा है मिर्च का पौधा। साथियों, अगस्त का महीना चल रहा है और आपके मिर्च के पौधे पर अभी तक फूल नहीं आए और फल नहीं आए, तथा साथियों फूल आए लेकिन वह झड़ गए। आपके पौधे के ऊपर मरोड़िया रोग भी बरसात की वजह से आ गया है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ मिर्च के पौधे से संबंधित बेसिक जानकारी तथा कुछ टिप और ट्रिक्स। साथ ही साथ आप मेरे हाथ में ये दो चीजें जो देख रहे हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए अनुसार आप अपने मिर्च के पौधे की जड़ों तथा पत्तियों पर कर देते हैं इस्तेमाल, तो साथियों आपका पौधा भी मेरे पौधों की तरह से ढेर सारे फूल और फल निकालना प्रारंभ कर देगा मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर। साथियों, यदि आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपका पौधा भी मेरे पौधों की तरह से ढेर सारे फूल और फलों से फट पड़ेगा। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप यह समझते हैं कि बाजार से महंगी महंगी खाद खरीद कर अपने मिर्च के पौधों पर दे लेंगे और आपके पौधे पर जो है इतने ढेर सारे फल आ जाएंगे, तो साथियों यह आपका भ्रम है। आपको ऐसे फल लेने के लिए इस पौधे की कुछ ना कुछ बेसिक और साथियों ट्रिक और टिप को जानना आवश्यक होगा। तो साथियों आइए इसी क्रम में सबसे पहली जो है बेसिक जानकारी है उसे जान लेते हैं। साथियों, मिर्च की सीडलिंग तैयार करने के लिए जब भी आप दुकानदार के पास जाएं तो वहां पर जो है दुकानदार से पहले पूछें कि आपका जो है ये मिर्च का जो बीज है वह हाइब्रिड है कि नहीं है, और वो कहे कि हाँ, तब साथियों आप पूछिए कि हमें इसी सीजन का चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे सीजन का दे दें। वो कहे कि हाँ इसी सीजन का है, तब आप उस बीज को ले लीजिए। इसी तरीके से यदि आप सीडलिंग तैयार नहीं करना चाहते हैं तो नर्सरी पर जाइए और वहां भी आप नर्सरी वाले से पूछिए कि ये जो मिर्च का पौधा आपने लगा रखा है इसको हम लेना चाहते हैं, क्या यह भी हाइब्रिड है? और हाइब्रिड है तो साथियों ये इसी सीजन का है कि नहीं है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तब आपके पौधे पर इस तरह से जो है फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। देखिए ये मेरा जो पौधा है साथियों, यह जो है सूरजमुखी वैरायटी का है और हाइब्रिड है, और देखिए इसमें कितने ज्यादा फूल और फल आए हुए हैं। अगर आपने साथियों घर पे रखी हुई लाल मिर्च से बीज निकाल करके सीडलिंग तैयार कर लिया और फिर उसका पौधा लगाया तो इस तरह का फल आपको पाना संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, साथियों आप अपने मिर्च के पौधों को या तो गमले में लगाएंगे या साथियों आप ग्रो बैग में लगाएंगे, तो उसकी साइज को जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। मिर्च के एक पौधे के लिए आपको कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है। अगर दो पौधे एक साथ आपको लगाना है तो साथियों आपको जो है 18 इंच बाई 18 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना पड़ेगा। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3, साथियों यह मिट्टी से रिलेटेड है। अगर आपको गमले या ग्रो बैग में लगाना है तो मिट्टी का आपको विशेष ध्यान देना है। आपकी मिट्टी 100% वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए तथा पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। तो साथियों इसके लिए आपको 50% गार्डन सॉइल या किसी खेत की मिट्टी लेना है। इसके बाद उसमें 30% आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर साथियों आपको काऊ डंग कंपोस्ट मिलाना है, और इसके बाद 10% आपको कंस्ट्रक्शन सैंड जो कि मोटी बालू होती है उसको लेना है, और साथ में जो 10% बचता है उसमें आपको जो है बोन मील अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की जड़ों में बोन मील देने के लिए आपको बोन मील मिलाना होगा। तथा साथियों अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे रॉक फास्फेट मिलाएंगे। रॉक फास्फेट भी यदि आपके पास नहीं है तो इस समय एक बहुत अच्छी खाद मार्केट में आ चुकी है, या फिर आप ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। उसका नाम है प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर।
आप उसको जो है 50 ग्राम मिला देंगे और साथ में थोड़ा सा फंगिसाइड भी इसके अंदर मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी जो है रोग मुक्त हो जाएगी। और इस मिट्टी में यदि आप अपने पौधे को मिर्च के लगाते हैं तो साथियों आपका पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और साथियों फिर हरा भरा और घना भी हो जाएगा और जल्दी से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 साथियों, यह टिप है, आपको जो है हर हालत में अपने इस मिर्च के पौधे को अपनी छत पे या बालकनी में ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां पर जो है 5-6 घंटे की धूप इस पौधे को मिल जाए। अगर आप इस पौधे को धूप दे देंगे तो ये पौधा आपको फूल भी देगा और फल भी देगा। यदि आपने इसको धूप में नहीं रखा, छाए में रख दिया, तो साथियों यह ना तो फूल देगा ना तो फल देगा, आपको केवल पत्तियां और हरा भरा घना रहेगा। इसलिए आपका इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 साथियों, यह वाटर से रिलेटेड है। आपको अपने गमले के अंदर जब मिट्टी 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक सूखी मिले तभी आप इस पौधे को पानी देंगे। साथियों बरसात का दिन है, बरसात के दिन में पानी बहुत देर से सूखता है अगर धूप निकलती है तब, और अन्यथा साथियों मिट्टी गीली बनी रहती है तो आपको एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डालना है, चेक करके ही पानी डालना है साथियों। नहीं तो आपके पौधे पर जो है फंगस जरूर आ जाएगी जड़ों में, और जब फंगस आ जाएगी तो साथियों आपके पौधे पर मरोड़िया रोग निश्चित रूप से आ जाएगा। इसलिए पानी का आपको विशेष ध्यान देना है। गर्मी के दिनों में तो आप सुबह और शाम पानी देंगे क्योंकि वाष्पन भी होता है और साथ में पौधा भी लेता है और हीट बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से जो है पानी जल्दी गमले का सूख जाता है। इसलिए आपको जो है सुबह शाम पानी देना है, लेकिन बरसात के दिनों में आपको मिट्टी को हर हालत में चेक करके ही पानी देना है। मिर्च के पौधे से संबंधित 2 ट्रिक है जिन्हें भी आपको अपनाना होगा। पहली ट्रिक ये है कि साथियों जब आपका पौधा फूल देना प्रारंभ कर दे तो उस समय आपको पानी कम कर देना है। पानी कम कर देने से पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देगा, स्ट्रेट में आएगा और साथियों फिर जो है ये अपनी सारी एनर्जी जो है फल बनाने में लगाएगा, जिसकी वजह से आपके पौधे पर बहुत ज्यादा फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 2 साथियों, जब आपका पौधा फूल पे आ जाए, फूल देने लगे, तब आपको नाइट्रोजन युक्त खाद बंद कर देना है। आपको केवल फास्फोरस और पोटेशियम रिच खाद ही देना है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ग्रोथ करता है और पोटेशियम तथा साथियों फास्फोरस पौधे के फूल को बनाने में तथा फल को बनाने में बहुत योगदान देता है। ये दोनों पोषक तत्व तो आपको जो है जरूर से जरूर अपनी खाद में देना होगा, तभी आपका पौधा जो है बहुत तेजी से फूल देगा और बहुत तेजी से फल देगा। अब आइए साथियों उस खाद को जान लेते हैं जो कि हमने शुरू में आपको जो है 2 चीजें दिखाया था। पहली चीज तो साथियों ये चम्मच में था, ये था हमारा केले के छिलके का पाउडर। तो आपको जो है अपने किचन में जाना है, वहां केले के छिलके आपको अवश्य मिलेंगे और साथियों आप उन केले के छिलकों को फेंकिए मत कूड़ा समझ करके, वह गार्डनिंग करने वालों के लिए साथियों बहुत ही सोने की जैसी चीज है। तो आप जो है उसको फेंकिए मत, उसको लीजिए, सुखा लीजिए, सुखा लेने के बाद उसके छोटे छोटे पीस बनाइए और मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीस लेंगे तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और साथियों इस पाउडर फॉर्म में जब ये केले का छिलका आ जाएगा तो इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा साथ में फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम भी होता है। ये सारे पोषक तत्व जो है पौधे को मिर्च बनाने में योगदान देते हैं। तो साथियों आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद 2 चम्मच डाल लें। तो आइए साथियों हम कैसे देना है इसको दे लेते हैं अपने पौधे की जड़ों में। अब आपको अपने पौधे के गमले की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर लेना है, हल्की हल्की ऊपर से, क्योंकि ऊपर ही इसकी जड़ें होती हैं, ज्यादा गहराई तक करेंगे तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो साथियों इस तरीके से आप गुड़ाई कर लीजिए और फिर इसके अंदर ये 2 चम्मच जो केले के छिलके का पाउडर है इसको आप जो है चारों तरफ इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। ये हमारा डल गया और साथियों फिर इसको आपको मिला देना है इसके अंदर इस तरीके से। अब साथियों इस खाद को आपको जो है 15 दिन के बाद दोबारा रिपीट करना है बारिश के मौसम में, क्योंकि हम जो है लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते, इसलिए सॉलिड फर्टिलाइजर ही हमको देना है। अब आइए साथियों जो हमने दूसरी चीज ली थी वो है एलोवेरा की पत्ती। आपको अपने गार्डन से 2 एलोवेरा की पत्ती ले लेना है और इस एक पत्ती को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बांट लेना है।
जब ये इस तरीके से कट जाए साथियों, तो इनको जो है गमले के चारों तरफ मिट्टी में गाड़ देना है। साथियों, एलोवेरा के अंदर जो है वह रूटिंग हार्मोन होता है जो जड़ों को बहुत तेजी से फैलाता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है और जल्दी से निकालता भी है। तो साथियों, ये जब जड़ों को फैला देगा तो जड़ें जो है चारों तरफ से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगी और पोषक तत्वों को जब एब्जॉर्ब करेंगी तो पत्तियों तक पहुंचाएंगी और पत्तियों में फिर साथियों जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनेगा और जब भोजन बनेगा तो पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा जो है इसके अंदर जाएगी और ये बहुत तेजी से फूलों को फल में कन्वर्ट करने लगेगा। साथ में साथियों, इसकी जड़ में जो है किसी भी प्रकार का फंगस या कोई भी इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं मिट्टी के अंदर उनको समाप्त कर देगा, क्योंकि एलोवेरा जो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर गुण होते हैं। साथियों, ये दूसरा जो पीस है आपका पत्ती का, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और इस तरीके से जब आप बांट लेंगे इसको काट करके, तो आप फिर इसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये देखिए हमने साथियों पहले से ही पीस करके रख रखा है। ये देखिए हमने ये पीस करके रख रखा है। अब साथियों इसको जो है हम 1 लीटर पानी में छान लेंगे। अब साथियों इस 1 लीटर पानी में हम इसको छान लेंगे। छानेंगे इसलिए साथियों क्योंकि आपको स्प्रेयर में इसको चलाना है, नहीं तो स्प्रेयर आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको छान लेना है। अब ये छन गया साथियों हमारा। अब हम इसको जो है बंद कर लेंगे और फिर इसमें प्रेशर डाल देंगे। अब यह साथियों जो घोल बन करके तैयार हो गया, यह इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। साथियों, फंगल जिस भी पौधे पर आपको लगा हुआ है उस पे और जिस पे जो है मरोड़िया रोग लगा हुआ है उन पौधों पर आपको इसका छिड़काव कर देना है। और ये छिड़काव भी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है एक बार करते रहना है, जिससे जो है आपके पौधे पर जो भी इंसेक्ट लगे होंगे वो हट जाएंगे, साथ में मरोड़िया रोग भी खत्म हो जाएगा। साथियों, जब आप अपने मिर्च के पौधे पर ये सारे काम जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप कर लेंगे तो आपके पौधे पर ढेर सारी मिर्च आएंगे और जब पड़ोसी आकर के देखेंगे तो वो कहेंगे कि आपसे कि आपने अपने मिर्च के पौधों में ऐसा कौन सा चीज डाल दिया जिसकी वजह से आपके मिर्च के पौधे पर जो है इतने ढेर सारे फल आए हुए हैं। तो साथियों, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया वह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आप उससे सहमत हो, तो साथियों आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा तथा मेरे इस चैनल को अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।